हाँ जी, हम बात कर रहे थे पेल्विक फ्लोर की। पेल्विक फ्लोर में ज़्यादातर मसल जो है वो तो प्रीमियम के ही हैं, लेकिन कुछ थाइज़ के मसल हैं जो कि घुस जाते हैं आपके पेल्विक फ्लोर में, यानी कि वो भी अपनी लुच चलते हैं और वो बड़ी अहम लुच होती है, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। तो उसमें से बहुत जो अहम मसल है, वो है एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस जो है वो यहाँ से शुरू होता है और जाके ये मिडल में जाके यहाँ पर जाके इंसर्ट होता है। तो इसका मतलब है कि ये एरिया जो है एडक्टर लॉन्गस का है और जब ये मसल्स भी टाइट हो जाए तो ये आपके पेल्विक फ्लोर को हाइपोटोनिक कर देता है, ज्यादा टेंस कर देता है। तो इसको भी रिलैक्स करना हमारे इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में शामिल है। तो वैसे तो हम पकड़ के चलो जी गेंद पकड़ के ऐसे कर दें, ये तो आसान सा तरीका है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। हम इसको और ज्यादा बेहतर करेंगे कि हम लेट कर इसी एरिया को अपना वजन इस्तेमाल करेंगे और ये हम बिल्कुल आपको मैंने जगह दिखा दी थी। ये देखिए, ये मैंने गेंद को रखा और ये मैंने मूव करना शुरू कर दिया। ये और कोशिश करने से ज्यादा ग्रॉइन के पास ना जाए, क्योंकि वहां पर बड़े नाजुक स्ट्रक्चर होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, वेसल्स होती है। तो आप ग्रॉइन से बिल्कुल थोड़ा दूर रहें और जहां से शुरू होता है वहां से लेके थोड़ा सा ऊपर तक ये आप करें। और ये मेरा ना खासा पेनफुल फील कर रहा हूँ। मैंने ऊपर रखा है, तकरीबन 1 मिनट के लिए रखूंगा और फिर छोड़कर गहरे गहरे सांस लूंगा। ये रिलैक्स से रिलैक्स है, क्योंकि इसके टेंडर पॉइंट सारे के सारे जो है रिलीज हो गए। तो रिलीज मेरा थाई भी हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा पेल्विक मसल भी, ये पेल्विक फ्लोर जो है ये भी हो गया। तो ये एक अहम था जो मैंने बताया था कि किस तरह हम मीडियल साइड ऑफ थाई के मसल्स को रिलैक्स करके अपने पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स कर सकते। मसल्स हैं जो मसल आपके साइड पे हैं, वो ये मसल्स हैं। इनको हमने हमने किस तरीके से रिलैक्स करना है, ये देखें, ये मसल है, ये मैंने रिलैक्स किया, ये इसके ऊपर रोल कर रहा हूं और जहां मुझे पेन नजर आई है, फील हुई है, मैंने मैंने रोक दिया और मैंने लंबे लंबे गहरे सांस ली। अब ये दोनों मसल्स जो है ये, इनका असर पेल्विस की जो टाइट फ्लोर है उसके साथ है। जब ये मसल रिलैक्स होंगे तो मेरा पेल्विक मसल जो है, ये पेल्विक फ्लोर जो है ये रिलैक्स कर देगा। तो अब हमने इसका मतलब बैरूनी मसल जो है वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं रिलैक्स, यानी कि एडक्टर लॉन्गस भी कर लिया है। यहाँ से एक मसल आ रहा था, इसका नाम है ग्लूटियस मीडियस, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा था, हालांकि पेल्विक फ्लोर का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसे भी रिलैक्स कर लिया है। अब हम आएंगे मेन जगह पे कि किस तरीके से हमने प्रीनियल मसल्स, थाई, ये जो आपके टेस्टिस और एनल कनाल के बीच का जो एरिया है उसको हमने कैसे रिलैक्स करना है। तो पहले तो हम इसकी एनाटॉमी आपसे डिस्कस कर लेना कि इसके जो प्रीनियल मसल्स हैं और प्रीनियल फेशिया है, ये एक पॉइंट के ऊपर सारे इकट्ठे होते हैं, वो है प्रीनियल बॉडी। समझे ये हेडक्वार्टर है या जंक्शन है। आपने एक मुहावरा सुना होगा, वाया बठिंडा जाना है। बठिंडा एक इंडिया का शहर है कि इंडिया में आपने कहीं जाना हो तो आपको बठिंडा रास्ते में जरूर आता है। कश्मीर जाना है, दिल्ली जाना है, इवन लाहौर जाना है या कहीं भी जाना है, अमृतसर जाना है, तो ये बठिंडा इसलिए मुहावरा इस्तेमाल आता है कि वाया बठिंडा। तो समझिए ये प्रीनियल बॉडी में बठिंडा है प्रीमियम का। आप इसे जब टाइट करेंगे, इसके ऊपर मसल्स गेंद के जरिए प्रेशर डालेंगे, तो मसल जो है ये ना सिर्फ ने सबसे अहम एरिया जिसको हमने कवर करना है प्रीमियम, और मैंने बता भी दिया है कि प्रीमियर बॉडी होती है, इसको कैसे करना है। तो जनाब सबसे पहले हमने
ये देखना है कि हम कौन सा जो बॉल है वो यूज करें। प्रीनियम जो है ये आपका टेस्टिस और एनल के बीच का एरिया है और ये बड़ा नाजुक एरिया है, तो इसको बड़े नाजुक तरीके से बड़े एहसास के साथ करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये गया तो इज्जत भी गई, क्योंकि आपकी तमाम नफ्स की जो वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये इसी एरिया से गुजरती हैं। तो यहाँ पर कोई आपने गड़बड़ नहीं करनी, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी। तो इसके लिए जो मैंने बॉल सेलेक्ट किया है वो ये किया है, सॉफ्ट बॉल। के हार्ड बॉल यूज करते हैं लोग, लेकिन वो एक्सपर्टीज के बाद, क्योंकि आप नए नए इस आए हैं फील्ड में, तो आप भी जरा सॉफ्ट बॉल इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम इसको इसको पकड़ेंगे और ये अपने टेस्टिस के पीछे इसको रख लेंगे और आप इसके ऊपर ये बैठ गए, तो जहां ये हल्का सा आपको प्रीनियल बॉडी आप फील हो रही है, उसके ऊपर आपने प्रेस किया है और करने के बाद फिर आप थोड़ा सा मूव किए और आपने साथ साथ ये लंबे और गहरे सांस जो है ये लिए। अब इसकी जो सॉफ्टनेस है, इसकी जो रिलीज है, ये मुझे अपनी पूरी बॉडी के अंदर फील हो रही है। अच्छा, लेकिन ये हो सकता है ये सॉफ्ट बॉल जो है आपको ये ना मिले, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉफ्ट को और तरीके से यूज करना है। ये आप देख रहे हैं कुर्सी, इसके दो ये बाजू हैं, आपने अपने हाथ यहाँ पे रखने हैं और अपना जो प्रेशर है इसको खुद एडजस्ट करना है कि जितना आपको बर्दाश्त कर सके। ये देखिए, ये इतना बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, बस इससे ज्यादा नहीं। बाकी मेरा हाथ जो है, बाजुओं ने इसका प्रेशर जो है वो लिया हुआ है, अपना बोझ को बर्दाश्त कर रही, और ये मैंने मूव किया है। ये ज्यादा कंपेरेटिवली हार्ड है, यानी कि जब आप थोड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सब्र करें, और जब ये टेंडर पॉइंट मिल गया है, 3 लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लें, तो ये रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका ये एरिया जो है प्रीनियल बॉडी का और प्रीमियम का, सारे का सारा इनके जो फिशिया थे, यहाँ पर जो टेंशन थी, मसल्स थे, ये सारे रिलैक्स होने शुरू हो गए हैं। इसका नतीजा ये निकला है कि आपका जो प्रोस्टेट था, इसका मसाज भी हो गया है। इसके मसाज से क्या हुआ है कि यहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ गई है। साथ साथ क्या हुआ है, आपकी जो नर्व्स हैं, जो अंदर दबी हुई थी, वो खुल गई हैं, रिलीज हो गई हैं, और आपका जो सेंसेशन है वो आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी हो गई है। मसल्स जो सारे इर्द गिर्द थे वो रिलैक्स हो गए हैं, इनके टेंडर पॉइंट खत्म हो गए हैं। इनमें जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी थी, जिसकी वजह से जल्दी डिस्चार्ज हुए से, वो भी सारे के सारे खत्म हो गई। लिम्फेटिक सिस्टम के ज्यादा चलने से, ब्लड की सर्कुलेशन से, जितने आपके अंदर फासद मादे थे जो कि आपके प्रोस्टेट में जमा थे, ये आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके ये करने के बाद कोई कतरे निकलने शुरू हुए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वो फासल मादे हैं और वो टॉक्सिन है जो कि जमा हो गए हैं, इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो आपके अंदर वो एक्सुडेट, वो जो पीला पीला मादा होता है वो जमा हो गया। इस सब का सब जो गलमाल है, ये आपका इस एक्सरसाइज की वजह से आपका जो प्रोस्टेट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये प्रोस्टेटिक जो ना मसाज हो गया है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात इससे भी आगे जाती है। क्या कहती हैं, जिक्र जब हुआ क्यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। अभी तक बात जवानी तक नहीं पहुंची, अभी पहुंचाते हैं। यही जो मसल्स हैं, जो डीप प्रीनियल मसल्स हैं, ये आगे जाके आपकी नफ्स की जड़ के साथ भी अटैच्ड है। ये प्रीनियल फेशिया, वहां पर ये प्रीनियल मेम्ब्रेन हार्ड सी हो जाती है और वहां पर आपकी जो नफ्स की जड़ है वहां जाके अटैच हो जाती है। और ये जो एरिया है प्रीनियल मेम्ब्रेन, डीप प्रीनियल मेम्ब्रेन, ये भी रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है। तो रिजल्ट ये निकलता है कि जब वो आपके मसल्स
इस्कियोकॉर्नस, बल्बोस्पोंजियस, ये इनके इर्द गिर्द के फेशिया जो थे वो रिलैक्स हो गए, मसल्स भी रिलैक्स हो गए। इसको हम कहते हैं मायोफेशियल रिलैक्स। जब ये रिलैक्स हो गए तो क्या हो गया कि इनमें ब्लड ज्यादा आ गया आपकी नफ्स की जड़ में। जब उसमें जड़ में ज्यादा ब्लड आ जाएगा तो जब नफ्स आपका स्टैंड होता है, यानी कि फुल स्टैंड होने के बाद फिर इसने हार्ड होना है। हार्ड कहां से होना है? यही जो मसल्स हैं इनके अंदर जो पाउचेस बने हुए हैं आगे, वो पंप करेंगे जब मसल्स, तो जो आपका ब्लड है ये आपके नफ्स में जाएगा और आपका नफ्स जो कि सेमी हार्ड था वो फुल हार्ड हो गया है। यानी कि नफ्स की जड़ में क्रूरा थे, बल्ब था, उसके अंदर मसल्स थे, ये रिलैक्स हुए। रिलैक्स होने के बाद ज्यादा ब्लड आया और फिर ज्यादा ब्लड पंप हुआ और वो जो उसकी जो हार्डनेस है, उसका जो तनाव है, वो जनाब एक किसी खंबे की तरह वो स्टैंड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यही जो एक्सरसाइज है ये आपका इरेक्शन भी बढ़ा देगी। अच्छा, सिर्फ इरेक्शन नहीं बढ़ा देगी, आपका टाइम भी बढ़ा देगी। अब वो कैसे? क्योंकि यही इस्कियोकॉर्नस और बल्बोस स्पोंजियस मसल्स का तल्लक जो है आपकी डिस्चार्ज के साथ भी है। जब ये मसल्स ओवर एक्टिव हुए हैं, मसल्स इनके टाइट हुए हुए हैं, इनके जब ये मसल टाइट हुए होते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी ज्यादा एक्टिव हुआ होता है। और आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये भी डिस्चार्ज को जल्दी लेके जाता है, जल्दी इनिशिएट कर देता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है नीचे आया होता है। तो इस एक्सरसाइज से ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये बैलेंस में आ जाएगा। तो नतीजा निकलेगा कि आपका जो टाइमिंग है वो भी बेहतर हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी और आपको अपने टाइमिंग के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। यानी कि आप जब चाहेंगे उसको रोक लेंगे, जब चाहेंगे फिर चला लेंगे। तो ये कंट्रोल ही जो होता है, ये जो प्रीमेच्योर इजैक्यूलेटर होता है, ये उसमें ये खत्म हुआ था, लैकिंग होता है। सो इस तरीके से हमने देखा है कि ये भी हमने इस एरिया को किस तरह इन गेंदों की वजह से रिलैक्स किया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। एक छोटी सी गेंद का इसका एक और मकसद अभी जो ना अभी हमने हल करना है, क्योंकि पूरे पेल्विस को हम चाहते हैं रिलैक्स हो जाए। तो ये जो छोटी गेंद है इसको हम आपकी जो टेल बोन है आपको दिखा देते हैं फोटो में, और फिर आपकी स्किल टिब्रोस्टी है जैसे सिट बोन कहते हैं, ये आपको फोटो में नजर आ रही है। ये जो गेंद है उसको हमने इन दोनों के बीच में पीछे रख देना है और ऊपर बैठ जाना है, बस आराम से, ज्यादा जोर नहीं लगाना। ये बहुत नाजुक मसल होते हैं कॉक्सिडियस वगैरह, ये सारे के सारे इससे रिलैक्स होंगे। जब रिलैक्स होंगे तो इसका असर जो है आपके प्रीनियल मसल्स तक जाएगा। अच्छा, फिर अगर आप पिक्चर देखें तो आपको एक डायमंड शेप एरिया नजर आ रहा है, जिसके ऊपर जो है आपकी टेल बोन है, साइड पे स्किल ट्यूबरोसिटी या सिट बोन है उसे कहते हैं, और उसके आगे प्यूबिक सिम्फसिस है। इनके बीच में हमने देखा है मसल्स है, जैसे ये एक डायमंड शेप एरिया है और इनके यहाँ पर मसल लगे हुए हैं। ये प्रीनियम के का पिछला एरिया है जिसे यूरोजेनिटल डायफ्राम कह रहे हैं, और दूसरा थोड़ा सा एरिया प्रीमियम का भी आ रहा है। तो ये हमने बेसिकली यहां जो मसल अटैच है उनके ऊपर भी प्रेशर डालना है और इसके टेंडर पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो ये छोटे जो बॉल है इसको हम यहां रखेंगे और सबसे पहले हम टेल बोन से इसको स्टार्ट लेंगे और आगे की तरफ लेके जाएंगे, और आपके अंदर के जो मसल्स हैं जहां पर आपको टेंडर महसूस होते हैं आप वहां रुक जाए। ठीक है, या सिट बोन तक में आ गया, दूसरी सिट बोन तक भी आ गया जहां पर, और फिर मैं जरा आगे की तरफ आ गया। तो ये जो स्मॉल बॉल है, ये जो स्मॉल मैजिक बॉल है, ये आपने इसके जरिए जो डीप मसल्स थे जो आपकी टेल बोन और स्केल ट्यूबरोसिटी के बीच का जो एरिया था
उसके अंदर के मसल से उनको भी आप रिलैक्स कर दिया। अब हमने देखा है कि इस इन बॉल की मदद से हमने ना सिर्फ पेल्विस बल्कि थाइस से आने वाले मसल्स को भी रिलैक्स कर लिया। अब नतीजा ये निकलता है ये पूरा एरिया आप जो है ना ये समझे रीसेट हो गया है। अब इसकी रीसेटिंग के बाद आप उसको हफ्ते में 4-5 दफा ये एक्सरसाइज करें तो कुछ देर में आपको लगेगा कि जैसे आपकी सेक्स की दुनिया में एक इनकलाब आ गया है। और यही वो इनकलाब है जिसकी मैं नवीद आज आपको सुना रहा हूं। तो इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करते रहेंगे तो बगैर किसी व्याग्रह के, बगैर किसी कोई और मजून खाए आपको लगेगा कि यार मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर वर्की को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।